हेलो, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने बैंक निफ्टी का चार्ट लगा के रखा हुआ है। बैंक निफ्टी के चार्ट में इंपॉर्टेंट लेवल क्या है वो हम देखने वाले हैं। अब उसके साथ में बैंक निफ्टी का आज का जो मोमेंटम था वो कैसा था। यहाँ से कम्प्लीटली साइडवे जैसे मोमेंटम आज यहाँ पे हो चुका था। अभी साइडवे मोमेंटम के अंदर किस तरीके से मार्केट मोमेंटम करता है वो हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट ने क्या किया है, ना तो मार्केट ज़्यादा ऊपर गया है, ना तो मार्केट ज़्यादा नीचे आया है। अब उसके साथ साथ मार्केट में क्या हुआ है कि मार्केट अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे मतलब कि 48,320 से लेकर के 48,440 के बीच में यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहा था। अपना लेवल लगभग इस लेवल के आसपास बन जाता है, ठीक है। और यहाँ से अच्छा खासा डाउनफॉल का टारगेट भी अचीव हो जाता है। अब अगर आप लोग टारगेट्स की बात करोगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक मतलब कि लगभग 117 पॉइंट्स के आसपास का मूव था, जो कि ऑप्शंस के अंदर भी मूव कर रहा था लेकिन थोड़ा सा स्लो मूव कर रहा था, ठीक है। अब अगर आप यहाँ से देखते हो ना, तो ये वो मोमेंटम थी, अच्छी खासी जगह थी। यहाँ से मार्केट को नीचे आना चाहिए था लेकिन मार्केट ऐसे ऊपर जाता है, अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाता एंड फिर धीरे धीरे ऐसे नीचे आता है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद में मार्केट कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। अब कन्फ्यूजन क्रिएट करने के बाद में क्या मार्केट ऐसे कंटिन्यूसली ऊपर जाएगा या फिर कंटिन्यूसली ऐसे नीचे आएगा, वो इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। उसके बाद में यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो अभी के हिसाब से कॉल होल्ड किया हुआ है आप लोगों ने या फिर आप लोगों ने यहाँ पे पुट होल्ड किया है, वो इम्पोर्टेंट है। अब इसके अकॉर्डिंगली अगर आपके पास में कॉल होल्डिंग का पोजीशन रहेगा या फिर अगर आपके पास में पुट होल्डिंग का पोजीशन रहेगा तो कहीं ना कहीं एक रिस्की सा पोजीशन आपके लिए ये यहाँ पे हो सकता है। अगर इस पोजीशन से आपको बेटर रहना है या फिर अलर्ट पोजीशन में आपको रहना है तो फिर आपको क्या करना चाहिए वो भी हम लोग देखिए। उसके साथ में यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये क्या है, ये टोटली फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है। अगर आप लोगों ने यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया तो यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे भी हमने लेवल अपडेट कर दिए थे एंड अगर आप लोग देखोगे तो मॉर्निंग वाले सेशन में काफ़ी बढ़िया से अपडेट कर दिए थे लेवल्स यहाँ पे। उसके बाद में इसका काफ़ी बढ़िया से टारगेट आ जाता है डाउनफॉल में। एडवांस अपडेट के लिए आप हमारा प्रीमियम ग्रुप भी ज्वाइनिंग कर सकते हो, जहाँ पे आपको एडवांस में अपडेट दिया जाता है ताकि आप उसे देखें समझें एंड उससे सीखते रहिए। अभी अगर आप लोग देखोगे तो जो लॉन्ग वाले टाइम फ्रेम में अगर हम लोग जाएंगे एंड हम लोगों को अगर बड़ा टारगेट बुकिंग करना है तो वो कौन से लेवल से मिल सकता है, तो कहीं ना कहीं जो बड़ा टारगेट है हमें यहाँ पे मिल सकता है। मतलब कि अगर मार्केट 44 जीरो के ऊपर अगर रह जाता है एंड उसके बाद में 560 से लेकर के 620 के बीच के टारगेट के लिए हम लोग वहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर का साइड का मोमेंटम दिखाता है तो ये ऊपर का टारगेट मिलेगा। अगर वैसा नहीं होता है मार्केट को नीचे का साइड का मोमेंटम दिखाना है तो फिर ये डाउनफॉल करेगा एंड डाउनफॉल कहाँ तक करेगा, तो इसका डाउनफॉल का मोमेंटम लगभग ये वाली पोजीशन के आसपास हो सकता है। अब ये पोजीशन कौन सी है, तो ये है लगभग 48,250। अगर ये हमें 500 के आसपास से मिलता है या फिर 580 के आसपास से मिलता है तो काफ़ी बढ़िया सा मूव हमें देखने मिलेगा। यहाँ पे तो इतना जोन मतलब कि तभी 300 के बीच में तक तो ये कन्फ्यूजन ही करेगा। अगर इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलने के बाद में फिर अगर ऊपर की साइड में एक बार ट्रैप करता है एंड अगर फिर डाउन साइड में आने की कोशिश करता है तो जा करके हमें ये डाउन साइड का एंट्री प्रॉफिट मिल सकता है एंड डाउन साइड के टारगेट हम लोग यहाँ पे बुकिंग कर सकते हैं। तो ये तो हो जाएगा फिर हमारा डाउन साइड की बातें। अब अगर हम लोगों को देखना है कि क्या हम लोग यहाँ से बड़े से टारगेट बुक कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे तो उसके लिए भी हमें अलग अलग चीज़ें यहाँ पे समझना पड़ेगा। उसके साथ में हमें यहाँ पे एक और चीज़ समझना पड़ेगा वो की है निफ्टी भी। अभी निफ्टी का भी अगर आप लोग देखोगे तो निफ्टी क्या कर रहा है, थोड़ा बहुत नीचे आया, सडनली आज मार्केट ने क्या किया है, निफ्टी को नॉन स्टॉप ऊपर लेकर के गया। यहाँ पे आने के बाद में कन्फ्यूजन क्रिएट किया। यहाँ पे कन्फ्यूजन इसलिए क्रिएट हो चुका था क्योंकि मार्केट ये नहीं समझ पा रहा था कि अब यहाँ से वो ऊपर जाए या फिर यहाँ से वो नीचे जाए। लेकिन अगर आप लोगों को पता होगा कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो उसे बहुत तेज़ी से मोमेंटम लगता है ऊपर के साइड में जाने के लिए, जो कि उसे यहाँ पे नहीं मिला एंड उसी वजह से वो कंटिन्यूसली वहाँ से नीचे आने की कोशिश कर रहा था। अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट के अंदर एंट्री लेने का सबसे बेहतरीन सा तरीका था जब मार्केट यहाँ से नीचे की ओर आता है एंड यहाँ पे ट्रेड लेकर के मार्केट आप यहाँ पे भी कहीं ना कहीं ट्रेड एक्टिवेट कर सकते थे। यहाँ से भी अगर आप लोग देखोगे तो 1:2 का टारगेट आपको आसानी से मिल जाता है। अगर आप लोगों का सही एंट्री प्लानिंग यहाँ पे होता है एंड सही एग्जिट प्लानिंग अगर आप करते हो तो आपके लिए ये बेहतरीन से लेवल्स हो सकता था अगर आपने उसे ट्रेड किया होगा तो। अब अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ से अगर आप लोग देखें तो मार्केट ने काफ़ी बढ़िया सा डाउनफॉल किया, उसके बाद में मार्केट लगभग एक साइडवेज मोमेंटम के अंदर घूमता रहा। अब यहाँ से मार्केट अगर ऊपर जाना चाहता है तो ये जो डबल टॉप बन चुका है यहाँ पे, मतलब ये हमारा पहला टॉप है कहीं ना कहीं, ये हमारा सेकंड टॉप बन रहा है एंड उसके साथ साथ यहाँ पे एक और टॉप बन रहा है। तो ये इधर ये दो बड़े टॉप थे एंड यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता था या फिर ये दो एक नए टॉप कंसिडर यहाँ पे किए जा सकते हैं। अगर ये दो यहाँ पे नए टॉप कंसिडर किए जाते हैं तो मार्केट इसे ब्रेक करके ट्रैप करके नीचे की ओर आ सकता है या फिर अगर इसे ऊपर जाना है तो थोड़ा बहुत यहाँ पे टाइम स्पेंड करके ये ऊपर की ओर निकल सकता है। तो
तो अभी फिलहाल दो कन्फ्यूजन वाले मोमेंट हमारे पास में है। जिस डायरेक्शन में मार्केट जाने की कोशिश करेगा उस डायरेक्शन के साथ हम लोग यहाँ पे जाएंगे, ना तो ज़्यादा ऊपर के लिए जाएंगे ना तो ज़्यादा नीचे के लिए जाएंगे। लेवल अगर एक्टिवेट होता है तो जाकर के हम लोग अपर साइड का प्लानिंग करेंगे, लेवल अगर डीएक्टिवेट होता है तो डाउन साइड का प्लानिंग करेंगे। ये सिंपल सी बातें हम यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। जहाँ पे मार्केट का मोमेंटम रहेगा उस अकॉर्डिंगली हम वहाँ पे ट्रेड प्लान करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और उसके साथ में अगर आप लोग देखोगे तो जिससे थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम का ये देखना है कि मार्केट क्या कर सकता है, तो उसके लिए बेहतरीन सा लेवल तो अभी फ़िलहाल तो यही है कि मार्केट में यहाँ पे देखिएगा ये काफ़ी बढ़िया सा लेवल आ चुका है एंड उसके साथ में ये एक लेवल है। अब अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हो तो मार्केट इन लेवल के आसपास चल रहा है, ठीक है। ये उसका बॉटम कंसीडर आप कर सकते हो, ये उसका सेकंड बॉटम कंसीडर करिएगा एंड ये उसका थर्ड बॉटम कंसीडर करिएगा। इससे आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि बॉटम हायर एंड में बन रहा है एंड एक जो टॉप है वो टॉप का पहले यहाँ पे ब्रेकआउट होने की कोशिश कर रहा था, सेकेंड टाइम थर्ड टाइम यहाँ पे जब निकला था तो ये फर्स्ट टाइम हो चुका है, सेकंड टाइम हो चुका है, थर्ड टाइम हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे ये सेकंड, यहाँ पे आप इसे भी कंसिडर करिए या फिर इसे कंसिडर 1 2 3, अगर इसे कंसिडर करते हो तो फिर ये फोर्थ एंड अभी यहाँ पे कहीं ना कहीं फिफ्थ बार आने वाला है। अब अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत नीचे आता है तो फिर अगर ऊपर निकलता है तो फिर हम यहाँ पे एक पोजीशन ले सकते हैं 480 के स्टॉप लॉस के साथ में, मतलब 520 के एंट्री के लिए 480 के स्टॉप लॉस के साथ में हमारा कहीं ना कहीं एक एंट्री पंच आउट वहाँ पे हो सकता है। लेकिन अगर वहाँ से मार्केट फिर ऊपर निकलता है तो फिर 680, मतलब कि हम लगभग यहाँ पे 100 पॉइंट के आसपास के टारगेट के लिए वहाँ पे जा सकते हैं अगर नॉन स्टॉप मार्केट ऊपर की ओर निकलता है तो, ठीक है। एंड यही से कहीं से बीच में से अगर नीचे आ रहा है तो हम हमारे एसएल को जो है वो सीधा सीधा ट्रेल यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर हम एसएल को हमारे ट्रेल करते हैं तो काफ़ी बढ़िया, लेकिन अगर हम एसएल को नहीं ट्रेल कर पाते तो फिर हम कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉस्ट से थोड़ा नीचे जाता है तो फिर कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास हमें निकलना पड़ेगा, जिसके अंदर हमें ब्रोकरेज जो चार्जेस होते हैं वो कहीं ना कहीं पे करने पड़ सकते हैं। तो उसका बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा उस बात का। एंड फाइनली अभी हम निफ्टी का भी चेक करते हैं कि निफ्टी किस तरीके से आपको यहाँ पे दिख सकता है। निफ्टी के लिए बेहतरीन से लेवल्स कौन से हो सकते हैं, क्या निफ्टी अपर साइड के लिए रेडी हो रहा है या फिर निफ्टी यहाँ पे डाउन साइड के लिए रेडी हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे निफ्टी की तो कहीं ना कहीं जो निफ्टी है वो अपर साइड के लिए दिख रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन जो बैंक निफ्टी है वो सपोर्ट नहीं करते हुए हमें नजर आ रहा है एंड वो कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है। अगर ये कंटिन्यूसली नीचे जाएगा तो फिर कहीं ना कहीं निफ्टी को ये नीचे खींच करके लेकर के आ सकता है। अब ये निफ्टी को खींच रहा है या निफ्टी इसको खींच रहा है, क्योंकि कभी कभी क्या हो रहा है कि ये अपोजिट में जा रहा है, मतलब निफ्टी नीचे जा रहा है तो बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है, बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है तो निफ्टी नीचे जा रहा है। इस तरीके से कन्फ्यूजन वाले लेवल्स अभी फिलहाल कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर जनरेट हो चुके हैं। इसलिए अभी हमें क्या करना है, हमें इधर एक साइड का देखना पड़ेगा, मतलब मार्केट में ऊपर का साइड का लेवल देखना पड़ेगा या फिर मार्केट में डाउन साइड का लेवल देखना पड़ेगा। जैसे ही हमारा लेवल एक्टिवेट होता है हम लोग वहाँ पे ट्रेड प्लान के लिए जाने वाले हैं। अगर हमारा लेवल यहाँ पे एक्टिवेट नहीं होता है तो हम लोग वहाँ पे ट्रेड प्लान के लिए नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। लाइव मार्केट के लिए आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।